हेलो बच्चों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे सब बच्चों को। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है हमारा कल वाली लेक्चर से आगे। तो पिछला लेक्चर था आपका वैद्युत धारिता का। आज पढ़ाएंगे बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी? आवेश की नहीं, चालक की। तो किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चे हमसे कुछ बेटा पूछते हैं कि सर अच्छी तरह कैसे आएगा समझ में। तो जब तक पिछला वीडियो नहीं देखोगे, वीडियो नहीं, पिछला लेक्चर नहीं समझोगे, अगला समझ में नहीं आएगा। तो पहले पिछला लेक्चर समझिए, फिर अगला समझिए। ठीक है बेटा? हाँ। तो अगली हेडिंग आती है बेटा हमारी, किसी चालक की, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चालक जानते हो बेटा किसमें करंट फ्लो हो जाए, लोहा, तांबा, स्टील। वैद्युत जानते हो आवेश से जुड़ा हुआ। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बेटा। तो ऊर्जा दरअसल ये छुपी होती है कार्य में, या कार्य छुपा होता है ऊर्जा में। तो कार्य और ऊर्जा बेटा दोनों एक ही बात है। स्थितिज ऊर्जा ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के, कार्य के बराबर। स्थितिज ऊर्जा बोले तो किया गया कार्य। पर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है बेटे? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? तो बेटा हम पहले इसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर उसको समझाएंगे अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से। तो किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस चालक की, वह कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। एक ही बात है। इसे U से निरूपित करते हैं, इसे U से निरूपित करते हैं बेटा। ठीक है? तो सुनिए बच्चों, तो किसी चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है। तो कार्य क्यों करना पड़ता है बेटा? मेन बात आती है कार्य करना पड़ता है साहब। तो कार्य क्यों करना पड़ता है तो समझो जरा बच्चों। बेटा मान लो हमारे पास ये कोई चालक है, कोई लोहे का गोला है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर बॉडी है बच्चों, कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है बेटा? ऐसे मान के चलो, ये हमारे पास बेटा कोई चालक है बेटा, अभी अनावेशित है, इस पर उदासीन है बच्चों, इस पर कोई आवेश नहीं है बच्चों। तो बेटा इस पर आवेश 0 है, इस पर आवेश 0 है। तो जब आवेश 0 है तो इसका वोल्टेज अर्थात इसका विभव भी 0 है। तो इसका विभव भी इसका बेटा 0 है, इसका आवेश और विभव दोनों ही 0 है। अब बेटा मान लो हमने इसे कैसे भी 1 कूलम आवेश दे दिया, मान के चलाओ, या 1 माइक्रो कूलम आवेश दे दिया, या बेटा इसे हमने 1 यूनिट आवेश दे दिया, 1 यूनिट। लो साहब, इसे हमने 1 यूनिट धनावेश दे दिया बच्चों, ये प्लस आवेश हमने इसको दे दिया। ठीक है? चलो आ गया इस पर। अगर मैं दूसरा प्लस इसके पास लेके जाऊँ बेटा, अगर मैं इसे दूसरा आवेश और दूँ, लो दो इसको, जब इसे दूसरा आवेश और दोगे, रखो इसको इसके पास, तो बेटा ये पहले से ही ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यू पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या एक दूसरे के पास आ जाएंगे बच्चों? नहीं आएंगे। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? ये वाला चार्ज से प्रत्याकर्षित कर देगा, अर्थात इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। और अगर आवेश यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या वस्तु चार्ज हो जाएगी? नहीं होगी चार्ज। तो ये नहीं चाहेगा केवल आवेश मेरे पास आके बैठे, जो दोनों प्लस प्लस हैं, दूर भगा देंगे दूसरे को। तो ये क्या कहेगा? ये बेटा ये वाला आवेश इस वाले आवेश को भगा देगा। हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसको दोबारा से यहाँ से उठाकर इसके पास लाएंगे, इसको प्रेशराइज करेंगे, इस पर दाब डालेंगे, और बड़ी मुश्किल से हम इसको इसके पास बैठा लेंगे। अभी वस्तु 2 यूनिट आवेश से आवेशित हो चुकी है। अब बेटा हम तीसरा आवेश इसके पास लेकर आए, मान के चलो, लो साहब इसको इसके पास लेकर आओ। तो जब तीसरा आवेश इसके पास लेकर आओगे तो ये दोनों मिलकर इसको दूर भगा देंगे, तो दोनों चार्ज एक से है बेटा। अब दूर भगा देंगे, अगर दूर भाग जाएगा तो वस्तु पर चार्ज नहीं हो पाएगी। हम क्या करेंगे? आवेश को, अगर इसने इन दोनों आवेशों ने इसको यहाँ भगा दिया बेटा, हम क्या करेंगे? इसको दोबारा से उठाकर यहाँ लेकर आएंगे।
तो बेटा हम तो क्या नहीं हम तो लेकर नहीं आएंगे, बट हमका मतलब कोई वैद्युत स्रोत। तो ये दोनों आवेश क्या चाहते हैं, आवेश नहीं चाहते कि हमारे पास कोई दूसरा आवेश आए, हम उसको भगा देंगे। तो स्रोत क्या करेगा, स्रोत उसको उठा के बाहर यहाँ लेकर आएगा बच्चों, ये बैठा देगा बच्चों। अब तुम ऐसे बेटा, अभी वस्तु हो गई 4 कूलम, 4 यूनिट आवेश से आवेश हो चुकी है। अब मैं 5वां आवेश इसके पास लेकर आऊँ बेटा, लेकर आओ यहाँ लेकर आओ, तो ये दोनों, ये सारे चार्ज क्या करेंगे, इस मिल को भगा देंगे, इसको धक्का मार देंगे इसमें। हम क्या करेंगे, सोर्स क्या करेगा इसको, तो आवेश को यहाँ उठा के दोबारा लेकर आएगा। तो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में, एक दूसरे के पास लाने में, एक दूसरे के संपर्क में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही इस तरह की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अभी वर्क कौन करेगा, ये वर्क को करेगा वैद्युत स्रोत, जैसे कोई बैटरी, जनरेटर, कोई सेल। तो बेटा ये इसका मतलब परिभाषा का, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे यू से निरूपित करते हैं। ये इसका मतलब बेटा, समझ गए। किसी वस्तु को चार्ज करने में वर्क क्यों करना पड़ता है, आवेश नहीं चाहते, आवेश हमेशा दूर भागना चाहते हैं, प्लस प्लस आवेश दूर भागना चाहते हैं। जब दूर भागे जाएंगे तो वस्तु चार्ज नहीं हो पाएगी। तो चार्ज कैसे करें, दोनों को पास लेकर आओ, और पास लाओगे ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वही ऊर्जा कार्य में चेंज हो जाती है बच्चे, या वही कार्य ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, हाँ ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है आपके सामने। अब बेटा इसका डेरिवेशन भी है। तो ये लिखा हुआ है, आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा वो डिफाइन करना आप लोगों को। ठीक है, अर्थात किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बेटा कितनी होती है, वो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो दरअसल होता है U बराबर ½ CV²। U बराबर ½ CV²। तो हमको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना, हमारा मकसद यही है कि हमें ये प्रूफ करना बच्चों। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो बेटा हमारे पास चालक है, हमारे पास ये चालक है बेटा, इसकी धारिता C है। इनिशियली प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है, नो आवेश नो वोल्टेज। अब बेटा हमने क्या किया, हमने इसे कुछ आवेश दे दिया, हमने इसे कुछ आवेश दे दिया, हमने मतलब किसी वैद्युत स्रोत ने इसे कुछ आवेश दे दिया बेटा, मतलब इस पर कुछ आवेश आ गया, मतलब Q आवेश आ गया, यानी Q2। सेकंड केस में इस पर Q आवेश आ गया, सेकंड केस में इस पर Q आवेश आ गया। आवेश होगा तो कुछ बेटा वोल्टेज होगा इस पर, अब मान लो इसका वोल्टेज या इसका विभव V2 भी हो गया। तो बेटा पहले इसका विभव 0 था, अब इसका विभव भी हो गया। ठीक है बेटा, अब निकाल लो अतः चालक का औसत विभव, अतः चालक का औसत विभव एवरेज P बार। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, जितने पद होते हैं उन पदों को जोड़ो और पदों की संख्या चलो 2 भाग, यानी B1 प्लस B2 और ये भागित 2। तो B बार बराबर B1 0, B2 B/2। तो बेटा B बार बराबर हो जाएगा B/2, ये इसका औसत विभव। ठीक है बेटा, चलो अब निकालो कितना कार्य करना पड़ेगा। अतः चालक को, अब से ढंग से पढ़ो, देखते थोड़ा। अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। हाँ बेटा, इससे निकालो कार्य। बेटा इसको इधर देखना थोड़ा है ना, इधर देख लीजिए। ये बेटा B बराबर W/Q से पढ़ा दिए फॉर्मूला पीछे वोल्टेज का, पढ़ाया था, ध्यान करो बच्चों। तो B बार कर लो, तो W बराबर B बार इंटू Q, इसकी वैल्यू पढ़ दो B बार की, B/2 इंटू Q। Q को ब्रेक कर दो बेटा, Q बराबर CV, यहाँ पुट करो, तो W बराबर ½ CV²। इतना कार्य करना पड़ेगा। और हमने सुना है कार्य ही ऊर्जा है, हाँ बिल्कुल, यही कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। अतः चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी U बराबर W बराबर ½ CV²।
तो आपने देखा बेटा यहाँ पर, तो बच्चों ये तुमने क्यू को तोड़ा सी वी में और क्यू यहाँ पुट कर दिया बेटा, तो फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। और कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा यू बराबर डब्ल्यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। बेटा इसका मात्रा क्या होगा? जूल। इसको ब्रेक कर सकते हो बी को, चूँकि बीच में तो क्यू अपॉन सी यहाँ पुट कर दो, तो यू बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। मात्रक वही जूल। ये बच्चों बढ़िया, किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। नोट करो बच्चों फटाफट। थोड़ा एग्जाम्पल ले आपके लिए हम लेकर आए बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो दरअसल बेटा हमारे पास कोई गोली चालक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल देखो बेटा क्या है, कोई गोली चालक जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कोई गोली चालक जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसमें से 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा? करो, कैसे करोगे उसको बच्चों? अब कार्य पूछ रहा है। अब बहुत से बच्चे 11th के ख्वाब देख रहे होंगे, और ये कार्य पूछ रहा है, कार्य का तो फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन होता है, तो उससे करके देख ले जा। बल इंटू विस्थापन लगा इसमें, चल थोड़ा यहाँ पर बल इंटू विस्थापन नहीं लगेगा, कार्य पूछ रहा है, पता कार्य कैसे निकालेगा? करो सोल्व फटाफट, करो जल्दी करो फटाफट, घट नहीं पड़ता क्या बात है? सोल्व करिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, होना चाहिए आप लोगों से, करिए। सुमित आंसर बताओ क्या है इसका? सर आप ही बता दो। चलो हम ही बताते हैं क्या करें, बताना तो पड़ेगा। आप लोग घर नहीं पढ़ते बच्चों, घर पढ़ा करो थोड़ा बहुत। देखिए तो कार्य पूछ रहा है बच्चों, थोड़ा हमने सुना है कार्य ही ऊर्जा है या कार्य ऊर्जा के बराबर है, थोड़ा इसकी वैद्युत ऊर्जा निकाल दो ना, इसकी निकाल दो वैद्युत ऊर्जा, है ना बेटा? तो कार्य ही ऊर्जा है या ऊर्जा ही कार्य है, तो निकालो चालक की वैद्युत ऊर्जा। यहाँ लिख दे रहा बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल ली हमने ऐसे, तो वस्तु पर धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु धन आवेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन देने पर वो ऋणावेशित हो जाती है। आवेश दो तरह का होता है, धनावेश ऋणावेश। तो हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो पूछा आप लोगों से। तो कार्य ही ऊर्जा है बेटा, वर्क ही एनर्जी है। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य U W के बराबर बटा हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। इसे सोल्व कर लो। अरे कार्य तो पूछ रहा है, कार्य या ऊर्जा का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने आप लोग, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास वोल्टेज है? नहीं है, तो इसे मत लगाओ, ये ऐसे लगा लो, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये लगाओ। क्यों? पता चल जाएगा अभी। क्यू है तेरे पास? नहीं है, तू जानता अच्छी तरह से, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत नहीं पढ़ा तो पढ़ा करो थोड़ा बहुत, पिछले पहले चैप्टर की बात है। आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। सी की वैल्यू बेटा, सी क्या है? गोला है, गोले की धारिता सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर। बोलो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर, इसमें लगा दो। क्यू एन ई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर। ओपन करो इसको बेटा, तो बेटा ठीक है। अब आगे समझ? हाँ, तो देखिए इधर एन, इसे खोलो बेटा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन
2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब ये तुम बेटा ये जो डाटा दिया लगा तो इसमें n कितना दिया हुआ है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चा बच्चा जानता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बट हम जानते इसे बन मान लें बच्चों, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। पढ़ा आप लोगों ने बच्चों, तो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, अपॉन आर रेडियस दिए 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, तो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। जो बेटा न्यूमेरिकल निकालते समय दूरी का मात्रक मीटर होना चाहिए, तो जिसका जो मात्रक उसमें लिया जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। इससे बेटा अब छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। देखो मैं अगर मैं एक एक कैलकुलेशन कराऊंगा तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों। फ़ायदा क्या, आपका नेट बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद करो। है क्या बेटा, ये हो जाएगा। इसे ओपन कर लेना, गुणा करना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। और आंसर हमारा किस में आएगा जूल में। तो मैं इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नोट कर लो फटाफट।